टीएमसी के राज्यसभा लीडर डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल उठा दिया है। फ्राइडे 31 अक्टूबर 2025 को उन्होंने एक दमदार ब्लॉग पोस्ट लिखकर उन 3 नए बिल्स पर सवाल उठाया जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अगस्त में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये तीनों बिल्स एक कॉमन क्लॉज शेयर करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर सीरियस चार्जेस में अरेस्ट होता है और 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो उसे पहले अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। टीएमसी लीडर ने इस प्रपोजल को अ डेंजरस इन्वर्जन ऑफ जस्टिस बताते हुए कहा, द बिल्स क्लेम टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी बट ऑन क्लोज इंस्पेक्शन दे अंडरमाइन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। डेरेक ओब्रायन का आर्ग्यूमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल पर टिके हुए थे कि भारत की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक रूल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन उन्होंने लिखा, द बिल फ्लिप्स दैट प्रिंसिपल ऑन इट्स हेड बाय इम्पोजिंग अ पेनल्टी, लॉस ऑफ ऑफिस बेस्ड सोली ऑन अरेस्ट एंड डिटेंशन। इट बाईपासेस ट्रायल एंड कन्विक्शन एंटायरली। यानी कि बिना कन्विक्शन के सिर्फ एक अरेस्ट पर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हटा देना आर्टिकल 21 की बेसिक आइडिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। ओब्रायन ने इसे आर्बिट्रेरीनेस का एग्जांपल बताते हुए लिखा, दैट इज प्रिसाइजली द काइंड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 21 फॉरबिड्स, येट द बिल ट्रीट्स डिटेंशन एज डी फैक्टो कन्विक्शन। उन्होंने एक स्टार्क रियलिटी भी हाईलाइट की। इंडिया के प्रिजन्स में 75% पीपल अंडर ट्रायल्स हैं जिनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं हुए, यानी मेजॉरिटी लोग बिना कन्विक्शन के ही जेल में है। इस बैकड्रॉप में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अरेस्ट होता है और 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो क्या उसका रिमूवल इलेक्टोरल विल और सेपरेशन ऑफ पावर्स दोनों को क्रश नहीं करेगा। मिनिस्टर ओब्रायन ने डाटा दिया दैट इंटरेस्टिंगली सिंस 2014 एट लीस्ट 12 सिटिंग ऑपोजिशन मिनिस्टर्स हैव बीन अरेस्टेड, 9 of them from non-BJP ruled states. 8 crossed the 30-day custody mark. Under the bill, they would have been automatically stripped of office despite never being convicted. ये एग्जाम्पल उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनके मुताबिक far from strengthening democracy, it risks weaponizing arrest as political tools. उनका कहना था कि ये बिल गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बीच एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा जहां कस्टडी विल रिप्लेस कन्विक्शन एज द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इस बिल का कोर प्रोविजन 30 दिन का कस्टडी थ्रेशोल्ड भी उन्होंने इरेशनल बताया है। उन्होंने लिखा, द बिल डज नॉट एक्सप्लेन द 30-day थ्रेशोल्ड। प्री ट्रायल कस्टडी कैन एंड फ्रीक्वेंटली डज एक्सटेंड बियॉन्ड 30 days because of routine procedural delays. Even under BNSS, default bail is set at 60 to 90 days. The bill's 30 day has no procedural anchor. दर्शकों, इस आर्ग्यूमेंट के पीछे एक डीपर लीगल रीजनिंग भी है। भारत में कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन तभी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है जब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है। अरेस्ट के बाद एक एक्यूज्ड को 15, 30 या 90 दिन तक कस्टडी में रखने का डिसीजन कोर्ट का प्रोसीजरल मैटर होता है जिसमें ट्रायल शुरू भी नहीं होता। अगर इसी फेज में किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा जुडिशरी के ट्रायल प्रोसेस के पैरेलल एक पॉलिटिकल पनिशमेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर देना। डेरेक ओब्रायन ने इसी को डेंजरस प्रेसिडेंट कहा और लिखा, इट इक्वेट्स अरेस्ट विद गिल्ट, overrides the electoral's mandate, weakens separation of powers, destabilizes governance and promotes inequality. उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में एक सटायरिकल पैराग्राफ भी लिखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। How to lose your seat in 30 days. Step 1, forget voters, forget courts. They no longer decide your fate. Step 2, wait for a politically motivated FIR. Step 3, get remanded to custody and let procedural delays carry you past day 30. ये सार्केज्म के थ्रू उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बिल अगर पास हो गया तो अरेस्ट एक पॉलिटिकल वेपन बन जाएगा, एक ऐसा टूल जिससे रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के लीडर्स को लीगली अनसीट कर सके बिना कन्विक्शन के। उन्होंने और भी शार्प फ्रेज यूज किए हैं दैट द बिल सीम्स टू रिप्लेस द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी विथ जॉबलेस अंटिल ग्रांटेड बेल। ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक मॉरल क्रिटिक भी था कि भारत में पॉलिटिकल मोरालिटी को अकाउंटेबिलिटी के नाम पर डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल्स एथिकल पॉलिटिक्स और ट्रांसपेरेंसी के लिए है तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर्स इसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच और कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन बता रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे तब उन्होंने कहा था कि इंडिया मस्ट रिस्टोर मॉरल स्टैंडर्ड्स इन पॉलिटिक्स एंड दोज इन पावर कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑफिस व्हाइल इन कस्टडी फॉर सीरियस ऑफेंसेस। उनका कहना था कि इससे पॉलिटिकल करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दोनों को चेक किया जा सकेगा। लेकिन डेरेक ओब्रायन जैसे लीडर्स इस नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक मोरालिटी कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस। मिनिस्टर ओब्रायन ने अपने ब्लॉग में लिखा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड द बिल कोलैप्सेस दिस बाउंड्री इनवाइटिंग मिसयूज। इसका मतलब ये था कि यहाँ पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन क्रॉस कर रहा है। इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी वोटर्स डिसाइड करते हैं
जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट सिस्टम के थ्रू मेंटेन होती है। अगर अरेस्ट को ही डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बना दिया गया तो इन तीन पिलर्स के बीच का बैलेंस खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी वार्न किया है कि इस बिल से गवर्नेंस खुद पैरालाइज हो सकती है। कंसीडर द consequences if a prime minister or chief minister is arrested. Even briefly, governance could grind to a halt, destabilizing elected governments on the basis of unproven allegations. उन्होंने लिखा। इस स्टेटमेंट में उनका एम्फेसिस ये था कि अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस के बीच एक फाइन लाइन होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी को लीगली वेपनाइज कर दिया गया तो गवर्नेंस इटसेल्फ सफर करेगी। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को जुडिशियल कंटेक्स्ट में भी फिट किया, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स का रेफरेंस देते हुए। उन्होंने लिखा, अर्लियर दिस वीक द सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप द दिल्ली पुलिस फॉर नॉट फाइलिंग इट्स रिप्लाई टू द बेल प्लीज ऑफ एक्टिविस्ट उमर खालिद, शार्जिल इमाम, मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा एंड शिफा उर रहमान who have been in jail for over 5 years without trial। इस एग्जाम्पल से उन्होंने दिखाया कि जुडिशरी खुद लॉन्ग प्री ट्रायल कस्टडी के खिलाफ है। जब कोर्ट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूटिव को रिमाइंड कर रहे हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, तब पार्लियामेंट अगर कस्टडी को ही पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बनाता है तो ये डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। उन्होंने एक और रेफरेंस दिया कि सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग, जहां कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में मनरेगा को रीस्टार्ट करने का ऑर्डर दिया था। बोथ हियरिंग शोड द कोर्ट पुशिंग बैक अगेंस्ट लॉन्ग डिलेज एंड एग्जीक्यूटिव ओवररीच। पार्लियामेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम इश्यूज सीम्स टू बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उन्होंने लिखा है, यानी कि जुडिशरी प्रोसीजरल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि लेजिस्लेचर उसी बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले लॉज ला रहा है। लीगल एक्सपर्ट भी इस डिबेट में डिवाइडेड हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स का कहना है कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताते हैं, उनमें कन्विक्शन का क्लॉज है, लेकिन अरेस्ट का नहीं। अगर पार्लियामेंट ने अरेस्ट बेस्ड रिमूवल का प्रोविजन ऐड कर दिया तो ये आर्टिकल्स के बेसिक स्पिरिट को ऑल्टर करेगा और चैलेंज होने पर सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिससे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन एक अमेंडमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट नहीं जा सकती, जिसमें ड्यू प्रोसेस और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कोर एलिमेंट्स है। मिनिस्टर डेरेक ओ ब्रायन ने इसी लीगल कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट किया और लिखा, अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिक्स मस्ट बी रूटेड इन कन्विक्शन नॉट कस्टडी, अदरवाइज डेमोक्रेसी इटसेल्फ रिस्क बिकमिंग कैप्टिव टू द विम्स ऑफ अरेस्ट। ये लाइन उनके ब्लॉग पोस्ट का एसेंस था। इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बीच एक पॉलिटिकल आयरनी भी छुपी है। 2013 में जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन पर ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी, तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था और उस वक्त ये ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा था, वोटर्स मस्ट डिसाइड द फेट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द पुलिस। अब 2025 में सिनेरियो रिवर्स है। बीजेपी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के नाम पर अरेस्ट बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन ला रही है और ऑपोजिशन उसे एग्जीक्यूटिव कैप्चर कहकर अपोज कर रहा है। डेरेक ओ ब्रायन का कंक्लूजन एक शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर था that democracy cannot be governed by detention, it must be anchored in due process. Arrest cannot become shortcuts to political change. ये लाइन उनका वार्निंग थी कि अगर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ड्यू प्रोसेस खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी अपनी वेरी फाउंडेशन खो देगा। आज के पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप में जब अरेस्ट, बेल और ट्रायल का प्रोसेस खुद पॉलिटिसाइज होता जा रहा है, तब ऐसे बिल्स एक और लेयर ऑफ फेयर एंड कंट्रोल इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि करप्शन और क्रिमिनलिटी को चेक करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो सबका कंसेंसस है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बिना अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। डेरेक ओ ब्रायन का जवाब क्लियर था, नो अकाउंटेबिलिटी कैन बी मॉरल इफ इट डिस्ट्रॉयज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। क्या आपके व्यूज भी उनसे मैच करते हैं या आप उसके बारे में कुछ अलग तरह के विचार रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।